रहीनी ने अपनी सास से हुई झगड़े के बाद उनकी ससुराल छोड़ने के बाद एक रात अकेले घूमते हुए बिताई। घर लौटने में असमर्थ और कहीं और जाने का विकल्प न होने के कारण वह एक प्राचीन भूतिया महल में प्रवेश करती है, जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि वहां रात में अजीब रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। महल का अधिकांश हिस्सा गिर चुका था, केवल पुराना अतिथि कक्ष ही खड़ा था। वहां एक बदबूदार तालाब था। रहीनी ने सूखी घास और सरकंडा इकट्ठा किया, एक छोटी सी आग जलाई और कमरे पास लेट गई। अपनी लंबी यात्रा से थकी हुई वह जल्द ही सो गई। फिर रात के गहरे सन्नाटे में उसने तालाब के पास एक लड़की के रोने की आवाज सुनी। यह आवाज उसे तुरंत जगा देती है। जिज्ञासा और भय के साथ वह तालाब की तरफ फेसिंग विंडो पर जाती है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है उसके नीचे का फर्श अचानक गिर जाता है। रहीनी एक छिपे हुए भूमिगत कक्ष में गिर जाती है। चारों ओर अंधेरा होने के कारण वह डर जाती है, लेकिन धीरे धीरे महसूस करते हुए उसे एक सीढ़ी मिली और वह वापस चढ़ गई। यह भयानक अनुभव उसके सारी नींद को दूर कर देता है और वह सुबह के इंतजार में मरते हुए आग के पास बैठी रहती है। सुबह होने पर उसने जहाँ गिरा था उस स्थान का निरीक्षण किया। वहाँ सड़ चुके लकड़ी के तख्ते बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि एक पुरानी लकड़ी की ढक्कन समय के साथ सड़ गई थी। हिम्मत जुटाते हुए रहीनी फिर से गुप्त मार्ग में उतरती है। नीचे एक बड़ा कमरा था जिसमें खोई हुई राजसी महल के प्राचीन वस्त्र थे। वह मूल्यवान वस्तुएं खोजने की उम्मीद में उस धूल भरी जगह को खंगालती है, लेकिन उसे कोई सोना या गहना नहीं मिलता। इसके बजाय वह एक सुंदर चित्र पाती है जिसमें एक युवा लड़की है जो राजकुमारी की तरह दिखती है। जैसे ही रहीनी ने उस चित्र को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, कुछ अजीब होने लगा।